नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट 12 मई 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। दोस्तों देखिए, मार्केट जब अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है तो वहां काम करने का मजा तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज की बड़ी तसल्ली होती है कि डॉट टू डॉट जो लेवल मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, उस लेवल के अकॉर्डिंगली हम जब काम करते हैं तो वो विश्वास और ज्यादा गहरा, और ज्यादा गाढ़ा, और ज्यादा पक्का होता चला जाता है कि हां, हम मार्केट के पल्स को अब थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। 100% में से 1-2% अब मार्केट की पल्स के अकॉर्डिंगली हम जा सकते हैं। देखिए, इसका कल की वीडियो आप उठा के देखिए और उसमें जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे, मैं उस वीडियो पर आपको लेकर चलता हूं, दिखाता हूं। सुनिए ध्यान से। मुझे बड़ी हेल्प मिलती है काम करने में। इसी तरीके से मैं मार्केट को, अब देखिए मार्केट का माहौल जो चल रहा है ना, एग्जैक्टली उसके चलते अब मार्केट और डाउनसाइड जाने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन मार्केट क्या आपको लगता है कल खुलते के साथ ऐसे ही नीचे गिर जाएगी, सीधे 24,000 के नंबर आपको दिखा देगी? नहीं, ऐसे नहीं करेगी वो। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो पहले वो ऊपर उठेगी। जैसे सपोज करिए आज का सिनेरियो या 7 तारीख का सिनेरियो लेते हैं। मार्केट अगर फाइनली जब उसको पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के अगेंस्ट चीजें दिखानी थी कि बढ़िया मार्केट गिरनी है, तो वो ऐसे नहीं गिरेगी। वो रशिया और यूक्रेन वाला टाइम गया कि भैया सैटरडे में न्यूज आई और उसके बाद संडे को मार्केट धड़ाम नीचे, ऐसे नहीं। धीरे धीरे मार्केट अब एक फ्लो में एक कर्व बनाते हुए फिर नीचे आया है। ठीक है, अब आगे भी कामकाज कैसे करना है उसको देखते हैं, समझते हैं जल्दी से। अब मैंने आपसे क्या कहा कि मार्केट एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, पहले वो ऊपर जाएगा फिर वो नीचे गिरेगा। अब यहां देखिए मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन दिया। गैप डाउन करके उसने क्या किया, कॉल वालों को लॉस में लेकर आया। लेकिन यहां से कॉल वाले जब अपसाइड में गए, अब यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर जब मार्केट आया है इसके आसपास इतना करीब तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी कॉल के जो प्राइस मेल्ट हो चुके थे, जो प्रीमियम मेल्ट हो चुके थे, उनमें कोई खास बदलाव देखने के लिए आपको नहीं मिला। उसके बाद मार्केट स्लोली एंड स्टडी थोड़ा सा इंडिया विक्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने ये वोलेटिलिटी दिखाई। लेकिन हमारा लॉजिक क्या काम कर रहा था, हमें 24,150 के नीचे काम करना था, 200 से नीचे काम करना था, सॉरी। इसके लिए वापस से एक बार वीडियो को देखिए, समझिए। एक सेकेंड दोस्तों, आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर अब यहां लेवल्स के बारे में मैं बताऊंगा, आपको दिखाना चाहूंगा, वहां पे भी हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। बार तकरीबन नीचे उतरे और 1 घंटे के कैंडल पर वो इसे सस्टेन करके इसके नीचे क्लोजिंग दे, तब जाके मार्केट आपको एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार होगा। अब लेवल सुनिए। और मेरे टारगेट 24,066 और 23,950। 24,066 और 23,950। और हमारी पोजीशन जो एक्टिवेट होनी थी कहां होनी थी, 24,200 के नीचे। यानी कि मार्केट यहां तक बार बार एक कैंडल, 2 कैंडल, अब ये तीसरी कैंडल। तो जब मॉर्निंग में मैंने ये चीज समझी कि यार मार्केट इसी लेवल से बार बार 24,150 से ही हमें क्या कर रहा है, रजिस्ट खा रहा है, इससे ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो हमने सीधे सीधे क्या किया, जैसे ही मार्केट वापस से 24,150 के आसपास आया, सीधे यहां से हमारी एंट्री इनिशिएट हुई और हमारे टारगेट 24,066 और 23,950 तक के थे। अब देखते हैं मार्केट ने हमें ये रैली कहां तक दिखाई। एग्जैक्ट मार्केट डॉट टू डॉट, अगर इसका लो मैं देखता हूं, यहां पर लो पे नजर रखिए आप, यहां देखिएगा, ये है आपका लो, यहां देखिएगा। तो ये जो लो बनाया है 23,949.20, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट हमारे लेवल पर आकर मार्केट वहीं से वापस घूमा है। तो क्या ये लेवल्स की ताकत नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए
लेवल्स आपको मार्केट में काम करते वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, जिसके हिसाब से आप अपना एसएल सेट करते हैं और टारगेट की तरफ अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये आज की बात हो गई। अब देखते हैं भैया मार्केट में आगे कामकाज कैसे करना है। अभी के लिए हमारे सामने एक जोन क्रिएट होता है। इस जोन को या तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि भैया मार्केट वापस इस तरीके से चल रहा है। अब डाउन साइड की परिभाषा तो ये हमें क्लियरिटी दिखाता है कि भैया मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, क्योंकि वॉर का माहौल है। तो क्या हमें हर बार जब भी मार्केट ऊपर जाए हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी नहीं अपनानी चाहिए? बिल्कुल अपनानी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक प्रो ट्रेडर जब होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख कर चलता है। सबसे पहले वो देखता है ग्लोबल सेंटिमेंट। ग्लोबल सेंटिमेंट आपको पता चल गया भैया वॉर चल रहा है, तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है हमारे लिए? नेगेटिव है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आपने क्या देखना है कि मार्केट का जब ट्रेंड ये नेगेटिव भी है, ग्लोबल सेंटिमेंट भी है, हमें प्राइस एक्शन भी डाउन साइड में दिखा रहा है, तो हमें अब क्या करना है? एक स्ट्रेटजी का चुनाव करना है। और वो स्ट्रेटजी क्या है? सेल ऑन राइज, SOR। सिंपल। अब मार्केट के अंदर आपकी पोजीशन वापस, अगर मार्केट ऊपर चलता है या नीचे चलता है ये आपको नहीं पता, लेकिन मार्केट खुलता कहां है ये डिसाइड करेगा कल मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंगली मार्केट ओपन होता है, थोड़ा उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। मॉर्निंग में मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कराता हूं, जहां आपको ये समझने में आसानी होती है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, तो हमारे पास लेवल्स हैं। वो लेवल्स किस अकॉर्डिंगली काम करेंगे। पर्टिकुलर कोई लेवल मैं आपको यहां दे रहा हूं, इधर दे रहा हूं, इधर दे रहा हूं, इधर दे रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको ये समझने में आसानी होती है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ही अगले आधे घंटे तक मंडरा रहा है, इट मींस वो नीचे आने की तैयारी नहीं कर रहा है, वो यहां से ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो आप इस लेवल को अपना इससे 20 पॉइंट नीचे एसएल रख के और सीधे एंट्री बनाएंगे और अपसाइड के लिए चलेंगे। मार्केट नीचे की तरफ आना चाह रहा है और इस लेवल तक पहुंच रहा है और बार बार इसके नीचे 30 मिनट तक बिता रहा है, तो इट मींस इससे 20 पॉइंट का एसएल आपने ऊपर रखना है और नीचे के लिए आप बैठेंगे। क्लियर? और बहुत सारी चीजें आपको वहां पता चलेंगी। चलिए, अब सबसे पहले आप लेवल नोट करिए। सपोज करिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। मार्केट मुझे या तो फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग के आसार ही दिखा रहा है। तो अगर मार्केट आपको 24,000 से लेकर 23,975 इस रेंज को मार्क करके चलें, अगर मार्केट इसके नीचे आपको मिलता है तो हमारे टारगेट 23,850, 23,720 और 23,675। टारगेट 1, 2 एंड 3, ये टारगेट आपको डॉट टू डॉट मार्क कर लेने हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट मेरे इस लेवल को क्रॉस करे, जो कि है आपका 24,120 से लेकर 24,150 तक। मार्केट इसके ऊपर अगर आधा घंटे की एक कैंडल क्लोज करेगा, रिमेंबर माय वर्ड्स, इसके ऊपर मुझे 15-15 मिनट की 2 कैंडल या आधे घंटे की एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब मार्केट आपको सीधे सीधे 24,265 और 24,325 के नंबर दिखा सकता है। ठीक है, तो आपको लेवल ये नोट करके चलने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या सिनेरियो बन रहा है। तो हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। यहां पर भी माहौल क्लियर कट आपको ये रखना है कि अपसाइड में मार्केट जब तक 53,900 से लेकर 54,000 के ऊपर आधे घंटे का एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा, आपको अपसाइड में नहीं जाना है। मेरे टारगेट 54,325, 54,515, ये 2 लेवल अपसाइड के लिए नोट करें। ऑन द अदर हैंड मार्केट फ्लैट ओपन या लिटिल बिट गैप डाउन होता है और मुझे कहीं
आज के लो के नीचे मिलता है 53,500 से लेकर 475 के नीचे, अगर ये 15 मिनट भी बिता देता है तो मेरे टारगेट 53,000 तक के हो जाएंगे। और यहां पर आपने अपने लॉट्स के अकॉर्डिंगली, अपने आरएनआर रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली, अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। दैट्स ऑल। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का सिनेरियो। सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स में आ जाते हैं दोस्तों, और यहां पर ओके, यहां पर क्लैरिटी हमें, ये लेवल बहुत ही सटीक लेवल हमारे पास है 79,600 से लेकर 625 के ऊपर 15 मिनट अगर मार्केट निकालता है, मेरे टारगेट 79,800 और 80,000 तक के होंगे। आप अभी 400 पॉइंट के लिए ही हम ऊपर के लिए फाइट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, मार्केट अगर मुझे आज का जो ये वाला लो है जो लास्ट में मार्केट ने लगाया, दैट इज 79,300 से लेकर 275, इसके नीचे अगर मार्केट मुझे 15 मिनट का कैंडल निकालता है, फिर आज जो मार्केट ने बॉटम बनाया है 78,963, फिर मार्केट इस लेवल को पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और यहां पर भी आपको अपने आरएनआर के अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है। दैट्स ऑल दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाएं, मैसेज करें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई करने की। उसके अलावा लॉस रिकवरी प्लान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, वैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, स्टार्टिंग में नंबर आपको मिल ही गया होगा। यहाँ पर जाइए, व्हाट्सअप करिए, टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।